सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास के पद संख्या 7 से आरंभ करते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो वहाँ से संदेश वाहक ऊधों को भेजते हैं और ऊधों से कह रहे हैं कि ऊधों मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं ब्रज क्षेत्र को भुलाए से भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वहाँ का वृंदावन, गोकुल के वन, झुरमुट वाले घने बगीचे और सगनमीस घने वहाँ कुंजों की, छोटे छोटे वृक्षों की, लताओं से घिरे हुए वृक्षों की घनी छाया बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत याद आती है। प्रातः समय माता, प्रातः होते ही माँ यशोदा और नंद बाबा देख करके हमें अपार सुख की अनुभूति करते थे, बहुत अधिक आनंदित हो जाते थे, बहुत अधिक खुश हो जाते थे। साथ ही माखन रोटी दही सजायो, माँ यशोदा ताज़ा ताज़ा माखन, रोटी, दही बहुत ही स्नेह के साथ मुझे खिलाती थी। अतिहित साथ खिलावत, बहुत स्नेह से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, हम गोपियों के ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, पूरे दिन बड़े खुश रहते थे और सिरात बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। इस प्रकार आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जत। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी, ब्रज के लोग धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। जिनसो हित जतात, जिनसे भगवान श्री कृष्ण जदुतात कि यदुवंश में उत्पन्न होने वाले जो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण है, जदुतात भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे इतना हित रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं। अब आप एक बार फिर ध्यान देंगे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। यहाँ पर संदर्भ पहले जैसा है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पद शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव जी ने श्री कृष्ण को ब्रज के क्षेत्र की सारी स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार भी दिया था। ये बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। व्याख्या में आप लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ लेकिन बिसरत नहीं, भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, गोकुल के वन, छोटे छोटे बगीचे और वहाँ घनी बेलों से, लताओं से, छोटे छोटे वृक्षों के झुरमुट से बड़ी घनी छाया मुझे बहुत याद आती है, भुलाए नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसमत और नंद देख, प्रातः होते ही माँ यशोदा, जसमत यशोदा और नंद बाबा देखकर अपार सुख की अनुभूति करते थे, आनंदित होते थे। माँ यशोदा माखन, रोटी, दही बड़ी अच्छी तरीके से सजाकर बड़े स्नेह से हमें खिलाती थी, अतहित साथ का बड़े स्नेह से हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, पूरे दिन गोपियों के ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। सब दिन, बड़े पूरे दिन
बड़े ही खुश रहते थे, अधिक प्रेम से खेलते थे, हंसते थे और सिरात बड़े ही संतुष्ट हो जाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य, कि ब्रज के लोग धन्य हैं जिनसे हित जदु हिततात, जदुतात, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतना हित है, वो लोग धन्य हैं। काव्य सुंदर में लिखेंगे आप कि पद में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र के अपार स्नेह को व्यक्त किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है और वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वहाँ के लोगों को याद कर रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। और इसमें मोह ब्रज बिसरत नाही, कि भुलाने से भी भुला नहीं पा रहा है, अर्थात काम करना चाहते हैं और काम ना हो पा रहा हो, जिसे हम करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, इसे कहते हैं विरोधाभास। तो विरोधाभास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, गी पद है। अगला पद देखेंगे 8वां। ऊधो मन न भई 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवें कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव वृंदावन क्षेत्र पहुंचते हैं और गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, बताया है कि तुम निराकार ईश्वर की उपासना करो। तो गोपियां कहती हैं, ऊधो सुनो, मन न भये 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक हो तो सो गयो, एक मन हमारा था, वो भी गयो श्याम संग, भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अपराधे 20, अब को मीन्स कौन, अपराधे मीन्स आराधना करे, पूजा करे, ईस मानी निराकार, तुम्हारे निराकार ईश्वर की अब कौन पूजा करेगा, कौन आराधना करेगा। इंद्रिय शीतल भई केशव बिन, केशव भगवान कृष्ण के बिन मानी बिना हमारी समस्त जो इंद्रियां हैं ये शिथिल का मतलब है ढीली पड़ गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, हमारी अब स्थिति ऐसी हो रही है इंद्रियों की जैसे देही माने शरीर, बिन शीस बिना सिर के शरीर, अर्थात बिना सिर के शरीर को कबंध कहा जाता है, बिना सिर के शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसी स्थिति भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की हो रही है। और वो आगे कह रही हैं, आशा लाग राहत तन श्वासा जीवें कोटि बरीस। इसी आशा में तन माने शरीर में श्वास चल रही है कि एक न एक दिन उनके हमें दर्शन होंगे। जीवें कोटि बरीस, हम कोटि मानी करोड़ों बरस तक इसी आशा में जीवित रह सकती हैं कि वो हमें जरूर मिलेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, तुम सखा श्याम सुंदर के, सखा मीन मित्र, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के, आप भगवान कृष्ण के सखा हैं, सखा मीन मित्र हैं, सकल जोग के ईश, और संपूर्ण योग की विद्या को जानते हैं कि योग को ईश निराकार ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, योग के माध्यम से। बोले उस योग का ज्ञान तुम्हें है, लेकिन सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि सुनो उद्धव, नंद नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के बिनमन बिना हमारा कोई नहीं, और नहीं जगदीश, कोई दूसरा जगदीश, कोई दूसरा हमारा प्रभु आराध्य नहीं है। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों के भगवान के प्रति प्रेम की हृदय स्पर्शी व्यंजना हुई है और सगुण भक्ति के बारे में अधिक जोर दिया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज
रस लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के साथ साथ श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, गेय पद, ये लिख लेंगे यार। ठीक। और अगला पद अगले वीडियो में देते हैं।